नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी ये है करवा चौथ की अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं पहुंच गई हूँ अपने बागीचे में। और एक बार तो मैं पहुंचती हूँ, यहाँ आती हूँ, पेड़ों में पानी देना हो या ना देना हो, एक अटेंडेंस मेरी यहाँ पर लगती है। और बस थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल देखने आई थी मैं पेड़ों का हाल चाल। और देखिए गुड़हल में कितनी अच्छी फ्लावरिंग अभी भी हमारी हो रही है। लगभग पाँच छः फूल इस एक प्लांट में लग ही जाते हैं। और ये लो, चाँद के दर्शन अभी से हो गए हैं। रात को आंखें इसी चाँद को देखने के लिए तरस जाएंगी। और सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है इस साइड चाँद। और बस अपने पेड़ों को एक बार देखकर मेरे को जाना है नीचे, काम पे लगना है। और ये देखिए, ये फ्लावरिंग हो गई है मेरी स्पाइडर लिली में। और इस तरीके के सफ़ेद बड़े बड़े से फूल आते हैं। और फूल नहीं, पूरा फूलों का गुच्छा आता है, एक साथ खिलते हैं बहुत सारे, 8 से 10 12 फूल। और ये साइड में इसके ना देखिए किस तरीके से ऐसा लगता है जैसे केसर के धागे हैं। इतने सुंदर ये फूल लगता है। खुशबू वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और कई दिन रहते हैं ये फूल, ये नहीं कि दिन के दिन खिले और फिर मुरझा गए। और ये मैंने एक टोपियरी तैयार की थी जेड की। अभी ये इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं इसकी ट्रिमिंग नहीं कर रही हूँ। मैं जानबूझ के नहीं कर रही, क्योंकि इसकी जो ट्रे है ना, ये प्लांटर है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो मैं बंजारा मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। वहाँ से थोड़ी सी बड़ी ट्रे मैं लेकर के आऊँगी, फिर इसको दोबारा से बनाऊँगी। तो फिर बड़ी ट्रे होगी तो उसके हिसाब से फिर प्लांट है वो, उसका साइज़ भी चाहिए। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी ट्रिम नहीं कर रही हूँ। बाद में देखते हैं, जब दोबारा से इसे रिपोर्ट करूँगी उसके हिसाब से फिर इसकी कटाई छटाई करूँगी। और हमारा जो मधुकामिनी है, इस पे इतने सारे बीज आ गए हैं। छोटी छोटी आपको दिख रहे होंगे, ये सारे बीज हैं। अभी हरे हैं और फिर ये लाल हो जाएंगे। फ्लावरिंग अभी इसमें नहीं हो रही। बारिश का मौसम इसको बहुत पसंद है, पानी चाहिए इसको खूब सारा, फिर इसमें फ्लावरिंग होती है। और बस अब ये सारे काम निपटा कर धीरे धीरे से अपने नीचे के काम निपटाने हैं। पर कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि एक बार सुबह ऊपर ज़रूर हाजिरी लगा दूं। और अभी तो सूरज नहीं निकला है, लगभग 6:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। और अभी तक मैं वही देख रही थी कि अभी तक तो सूर्यदेव प्रकट भी नहीं हुए हैं। वैसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। बस इसके बाद मैं नीचे पहुंची, नीचे जाके अपना जो ब्रेकफास्ट वगैरह का काम था वो ख़त्म किया, वो निपटाया। क्योंकि कॉलेज था दोनों ही बच्चों का, यश और महक दोनों को कॉलेज जाना था। तो जल्दी से उनका जो टिफ़िन वगैरह पैक करना था वो किया। और उसके बाद फिर अपने बेडरूम की बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। और आज नई वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये मैंने ला के रखी हुई थी पहले से, 2 बेडशीट मैं लेकर के आई थी। बहुत ही प्यारा इसका मुझे प्रिंट लगा, कलर वगैरह भी मुझे अच्छे लगे। तो ये इसके 2 इसके साथ पिलो कवर्स आए हैं। और ये बेडशीट है। और जो फेस्टिवल का टाइम होता है ना, थोड़े से ब्राइट ब्राइट से कलर ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और बस ये मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और छोटे छोटे से काम थे वो सब किए, निपटाए, किचन का काम निपटाया। हाउस हेल्पर को आज मैंने छुट्टी दी हुई थी, तो सफाई भी मुझे ही करनी थी। लेकिन सबसे पहले किचन में जो ब्रेकफास्ट का काम था ना, वो मैंने ख़त्म कर लिया। थोड़ी बहुत लंच की भी तैयारी मैंने साथ के साथ करके रख ली थी। इसके बाद जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए। और साथ में जो झाड़ू पोछा था वो भी निपटा दिया। और कितना भी जल्दबाजी कर लो, लेकिन ना मेरा काम करने का जो तरीका वो यही होता है, बिल्कुल तसल्ली से करती हूँ। सफाई तो ख़ास तौर से आराम आराम से करती हूँ। लेकिन कितना भी जल्दबाजी कर लो ना, उसके बाद भी टाइम अच्छा खासा लग जाता है। लगभग सारे घर में झाड़ू पोछा होने होने में ही 2 ढाई 3 घंटे भी कई बार लग जाते हैं। देखो, डस्टिंग नहीं भी करेंगे तो भी झाड़ू लगानी है पहले, उसके बाद पोछा लगाना है, रसोई की सफाई करनी है, सारे बाथरूम्स धोने हैं, वॉश बेसिन धोने हैं, सिंक साफ़ करना है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता ही है। ये वाला सूट है, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़ा इसका बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक बात आप लोगों को बताती हूँ, मैंने ऐसा कुछ विलफुली नहीं किया है। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बट ऑफिशियली मेरा वेट 5 किलो कम हो चुका है पिछले 2 महीनों में। 75 से अभी 70 की लाइन में आ गई हूँ। 70 पॉइंट कुछ रहता है, तो ऑलमोस्ट 5 kg के अराउंड मैंने लूज किया है। और ऐसा मैंने कुछ नहीं कि डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ या कुछ ऐसा, बट हाँ ये थोड़ा सा वॉच कर रही हूँ क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। और जो डिनर का टाइमिंग है ना, वो हम लोगों का जल्दी हो गया है। मतलब 6 से 7 बजे के बीच हम लोग ट्राई करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड और मैं, कि हम लोग दोनों के दोनों डिनर कर लें। वो तो बिल्कुल ही कर रहे हो, तो एक्सरसाइज, वॉक और जिम वगैरह भी जाते हैं। मैं तो अपने घर के काम में खैर लगी रहती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, क्या आप लोगों ने कोई डिफरेंस नोटिस किया है? क्योंकि भाई मशीन तो यही बोल रही है कि 5 किलो लूज हो गया, मुझे लग भी रहा है, क्योंकि खुद को ना महसूस हो जाता है थोड़ा सा भी 1-2 किलो भी वजन कम हो। और पायल मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी पहनूंगी। और बस अभी मैं नहा के निकली हूँ,
फटाफट फटाफट से तैयार होती हूँ। और ये वाली पायल पुरानी है, नई नहीं ली है। आज ये वाली पायल डालूंगी मैं। इसमें ना स्टोन वर्क हो रखा है और ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज लुक में है। शायद मैंने लास्ट करवा चौथ पे भी यही डाली थी, थोड़ा थोड़ा ऐसा ध्यान आ रहा है। अब मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। बस अब फटाफट से तैयार होती हूँ। तैयार मतलब साड़ी नहीं डाल रही अभी, अभी सिर्फ सूट पहन लिया है और बस अपनी तैयार मतलब अपनी जो भी ज्वेलरी वगैरह डालनी है, मैचिंग जो भी डालनी है वो डाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर अपनी पूजा करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज पता है क्या हुआ, इन्होंने मतलब रविंदर जी ने क्या किया, ऊपर जो कल मैंने आप लोगों के साथ आपको दिखाया था ना, एक अलमारी है किताबों की पुरानी, तो वो इन्होंने क्या किया है, बेच दी है ऑलमोस्ट। अभी गली में खड़ा ही है कबाड़ी वाला। और जो उसकी बुक्स है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो बुक्स होती है, क्योंकि हमारा तो दोनों का पढ़ाई का ही काम था अभी तक, तो जो बुक्स होती थी ना, हमें लगता था कि अब हमारे ये काम की नहीं है। तो गुरुग्राम में एक सरकारी स्कूल है पालम विहार में, तो वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दे देते हैं वो बुक, मतलब लाइब्रेरी है वहां पे एक, तो उस लाइब्रेरी में हम लोग जा करके दे आते हैं। तो वो काफी साल से रविंदर जी ऐसा ही कर रहे हैं। तो अब ये जो बुक्स निकली हैं अलमारी में से, तो एक्चुअली हमारे दोनों ही बच्चे अलग लाइन में गए, हमारी लाइन में एक भी नहीं है। यश और महक दोनों। अच्छी लग रही है, थोड़ा सा अलग कलर आ गया। एक्चुअली मैं सूट नहीं लेकर के गई थी जब मैंने ये चूड़ी खरीदी, पर ठीक है। तो जो बच्चे दोनों की, हमारे की लाइन अलग है, इनके तो किसी काम की नहीं है। तो बुक्स है साल दर साल इकट्ठा हो ही जाती हैं, क्योंकि इनको भी बहुत ज्यादा शौक पढ़ने का और मेरे को भी पहले ज्यादा था, अब तो खैर काम ही अलग हो गया है। तो उस टाइम तो खुद को अपडेटेड रखने के लिए अलग अलग राइटर्स की बुक्स हम लोग लेते रहते थे अपने अपने सब्जेक्ट्स की। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत ज्यादा कलेक्शन बुक्स का इकट्ठा हो गया। और टाइम टू टाइम हम जैसे बच्चे आते थे ना हमारे पास कोचिंग सेंटर में, उनको दे भी देते थे। उनकी जरूरत की कोई बुक्स अगर हमारे पास दो है, कई बार क्या होता था पब्लिशर से भी हमें मिल जाती थी, आ जाती थी बुक्स हमारे पास। तो वो बुक्स इतनी सारी इकट्ठी हो जाती थी। फिर हम लोग मतलब एक कोई कॉमन फ्रेंड है, मतलब रविंदर के हैं, और जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनके भी, तो उनके थ्रू फिर रविंदर जी को पता चला, तो वो जो बुक्स है वहां पर हम डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की बुक्स हैं, तो आप अपने आसपास किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं तो उनको बहुत, वैसे तो आजकल टाइम काफी बदल गया है, फिर भी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी कम फैसिलिटीज मिल पाती हैं, कम फैसिलिटीज। तो वहां पर आप जो सरकारी स्कूल है आप पता कर सकते हैं जिसमें लाइब्रेरी हो जिस सरकारी स्कूल में, और वहां पर आप जाकर के अपनी जो बुक्स हैं आपकी डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत ही फायदा होगा बच्चों का भी, और हमारा जो अपना आपको ना एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलिए डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग मदद कर पा रहे हैं उन बच्चों की। बस इसके साथ ही मैं तैयार तो हो गई, और हमारे यहाँ पर क्या होता है, मतलब 11 बजे से ही ना शोर मचना शुरू हो जाता है आसपास में कि हाँ कथा का टाइम हो गया है। मतलब जो हमारे यहाँ इस साइड के रहने वाले लोग हैं ना, तो वो सब जल्दी ही करते हैं। और बस ये देखिए आप, पूरा जो मेरा नेकलेस है काला हो रखा है, गिन्नी सेट है ये मेरा। इसके इयरिंग्स वो कम डालती हूँ मैं, तो वो बिल्कुल नए के नए हैं और ये बिल्कुल पुराना हो गया है। और बस अब इस तरीके का लुक मेरा लग रहा है। और पता है कभी कभी तैयार हो ना, रोज़ तो होते नहीं है, कभी कभी तैयार हो ना तो खुद को ही बड़ा स्पेशल सा फील होता है। और जब इस तरीके से ज्वेलरी वगैरह पहनो, और कपड़े तो वैसे भी कहीं आने जाने में पहन लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके से पूरे तरीके से तैयार होते हैं ना, तो एक अलग ही तरीके की मतलब अलग तरीके की फीलिंग रहती है। तो बस इसके बाद मैंने फिर साड़ी वगैरह नहीं डाली, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था। कहाँ जाना है वो तो खैर हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद हम लोगों ने करवा माता की अपनी जो कथा है वो सुनी, और बस अपना जो शिव परिवार है इनकी पूजा की, करवा माता की पूजा की, और उसके बाद अपना थोड़ा सा एक फ़ोटो शूट किया ऊपर टेरेस पे ही। ये तो तैयार थे नहीं उस टाइम, तो इन्होंने तो मना कर दिया कि भाई मुझे तो कवर करना मत। और ये देखिए हम, ये हमारे बगिया के मेहमान, ये तो जब भी ऊपर आओ और ख़ास तौर से दिन के टाइम आओ ना, तो तितली मधुमक्खी ये सब चीज़ें मिलती ही हैं। हाँ, तो बस उसके बाद एक दो रील्स बनाई, कुछ फ़ोटोज़ खींची, जो कि आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फिर हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे सही है।
मैं दूर हो जाती हूँ भाई। मेरे आज पहले से पाउडर खूब लगा हुआ है, मेरे मत लगाओ। मेरे आज लगा हुआ है पाउडर, मेरे मत लगाओ, डस्ट जम जाती है। ये हमारी पार्किंग है, घर के पास ही है, मतलब 2 मिनट का घर से रास्ता है, क्योंकि वैगनार पुरानी वाली जो है वो घर पे खड़ी रहती है और इसके लिए फिर हमें अलग से पार्किंग लेनी पड़ी। तो ये पार्किंग यहाँ पर ली हुई है। अभी फ़िलहाल कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल गाड़ी साफ़ हो रही है। कवर इसलिए नहीं करते यहाँ पे क्योंकि हर दूसरे दिन गाड़ी निकलनी है और कुत्ते भी फाड़ देते हैं यहाँ पे कवर। पहले लगाया था, वो कुत्ते ना फाड़ देते हैं। औरों के कईयों के भी ना देखेंगे आप, ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ देखो आप, क्योंकि ये पार्किंग ऐसी है खुली, गाड़ वाड़ नहीं रहता यहाँ कोई। तो बस अब निकल रहे हैं और आज व्रत है करवा चौथ का, तो एक घुमाई भी हो जाएगी, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ये बड़ा भभका है गाड़ी में। शीशे बहुत गंदे हो रखे हैं। किसमें नहीं दिख रहा? किसमें नहीं दिख रहा? आप बताओ। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है, साफ है। नहीं, अभी काले काले निशान है मुझे दिख रहे हैं। ये देखो कैमरे में भी तो बिल्कुल क्लियर ही आ रहे हैं। बाद में वीडियो में दिखाऊंगी, आप अभी गाड़ी पे कंसंट्रेट करो। आप बताओ। हाँ, कम हो गए, ऐसे हो गए जैसे वो है ना कोलगेट मारता है 99%, नो 99.9% जर्म्स को, तो उसी तरीके से आपने 2 बार वाइपर फेरा और 99.99 हाँ, ये आ रहा है प्लेन। देखो कितनी नीचे, क्योंकि ये एयरपोर्ट है साइड में बिल्कुल।